इस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने कल आपको किस तरह से कनेक्टेड बॉडीज के प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट सम bodies which are having connected with a string, है ना। some bodies which are connected with the string, इसके प्रॉब्लम्स भी हम करने वाले हैं। तो कल का एक प्रॉब्लम जो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो इस प्रॉब्लम को पहले करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं। सर हाँ बोलो सर आप। तो कल का जो प्रॉब्लम था पहले उसको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे साथ। कल का प्रॉब्लम जहां तक मुझे याद है, तो उस प्रॉब्लम में हमने देखा था बेटे किस तरह से सो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। ये कुछ ऐसा था शायद कि हमने एक मास कंसिडर किया था यहाँ पर, राइट। तो देयर इज अ मास लाइक दिस और इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे। सो वन फोर्स वाज एक्टिंग लाइक दिस। दो मासेस थे शायद ना। हाँ सर। यस सर। 5 kg एंड 3 kg सर, स्ट्रिंग से पुल कर रहे थे सर। और इनको हमने जोड़ा था एक स्ट्रिंग से, और इस स्ट्रिंग में कितना ये है, कितना टेंशन है, इसको हमने पूछा था। ये फोर्स खींचने वाला कितना था बेटे? 50 न्यूटन सर। 50 न्यूटन। 3 kg and 5 kg. Here the tension which is asked is T, right? Yes sir. ठीक है। चलिए, इसका 5 kg था ना? Yes sir. और इसका कितना था? 3 kg sir. 3 kg, वेरी गुड। लेट्स गो अहेड। और ये 50 न्यूटन है। आपसे पूछा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कोई कर पाया इसको? एनीबॉडी? नो सर। इट इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। देखिए, ओके, सो सी द सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, पहले इसको ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये पूरा एक सिस्टम मानना पड़ेगा। अब मैं ऐसा कहूंगा कि ये दोनों ब्लॉक्स एक ही ब्लॉक हो जाए, मतलब 5 और 3 8 kg, ये पूरा सिस्टम हो जाएगा और इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे सिस्टम को जो एक्सेलरेशन मिला है, अगर वो एक्सेलरेशन है a, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 50/8 50
इक्वल्स 50 by 8 8. ए, तो इसीलिए a इक्वल्स टू हो जाएगा बेटे 50 डिवाइड बाय 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 by 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया। जब आपको सिस्टम का पूरा एक्सेलरेशन जब मिल जाता है तो अब चीजें बहुत आसान होने लगती हैं। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब सबसे पहले कंसिडर 5 kg ब्लॉक। ये जो 5 kg का ब्लॉक है बस इसी की बात करते हैं। तो अब सिर्फ 5 kg ब्लॉक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 5 kg ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? ये टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पर एक्ट हो रहा है और इसका एक्सेलरेशन सिस्टम के एक्सेलरेशन के बराबर है विच इज 25 by 4 और नीचे mg और ऊपर नॉर्मल फोर्स। नीचे कौन होगा? mg और ऊपर कौन होगा? नॉर्मल फोर्स। तो ये दोनों तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, है ना? तो इसका Yes, मतलब sir. मैं बोल सकता हूँ कि summation of forces should be equals to mass into acceleration, right? तो इसके ऊपर बस एक ही तो फोर्स है, टेंशन, which is equals to mass है इसका 5 into acceleration। तो ये बनेगा 5 into इसका acceleration कितना बोलो? How much is the acceleration? 25 by 4, 4. right? And therefore we can say that tension in the string will be 125 divided by 4 Newton. So this is the value of tension in the string. क्या ये सबके समझ में आ रहा है? Is it clear to all बेटे? Yes, sir. तो बड़ी आसानी से हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग को ढूंढा। पहले क्या किया? पहले हमने टोटल सिस्टम को देखा। पूरा सिस्टम कितना है? 8 kg का है। तो 8 kg पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। पूरे सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन। तो 8 kg को 50 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन दोनों का कितना आएगा? 25 by 4 आएगा, राइट? ये समझा? और फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये इस तरह से है तो फिर सिर्फ 5 वाले को अगर हमने कंसिडर कर लिया, है ना, अगर सिर्फ 5 वाले को कंसिडर कर लिया तो काम आसान बन जाएगा। टेंशन इक्वल्स टू 5a मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 5 इनटू एक्सेलरेशन इज 25 by 4 और इसीलिए आपका आंसर बन गया t इक्वल्स टू 125 by 4। और यहाँ पर ये मास कहीं ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। नीचे जा रहा है क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि योर मास mg और नॉर्मल रिएक्शन ऐड होके 0 बन जाएंगे। कैसे? समेशन fy इक्वल्स टू 0। समेशन fy इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है ना, इट इज रेस्ट। Yes, sir. ठीक है, वर्टिकल में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है और जब इस तरह से कोई मोशन नहीं हो रहा है तो मैं बहुत आसानी से इसको बोल सकता हूँ कि इट इज इक्वल्स टू 0। तो इस mg नीचे है इसलिए माइनस mg प्लस n इक्वल्स टू 0 और इसीलिए mg इक्वल्स टू n। तो mg और n ने एक दूसरे को कैंसिल करवा दिया है। ये इससे पता चलता है कि mg और n एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये आंसर है आपका। ये क्वेश्चन पूछा है जिसने, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, तो चलो, और कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। तो अब ये समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। क्लियर? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
चलिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करके मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों को भी जोड़ा गया है। इस तरह, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन, 3 kg, 2 kg, 1 kg। इसमें है टेंशन T1, इसमें है टेंशन T2। ठीक है, और आपको बोला गया है कि all the strings are massless। ये सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो massless हैं। so find you have to find the values of T1 and T2। ठीक है, चलो तो इसको अब सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटे। क्या आप ट्राई कर सकते हो? Will you try this? सर T2 25 है। T2 25 है। देखते हैं। देखो यहाँ पर ऋषिकेश का एक आंसर आया है, साक्षी का एक आंसर आया है, लक्ष्मीकांत का एक आंसर आया है। लेट अस सी व्हिच आंसर इज करेक्ट। देखते हैं बेटे, सबसे पहले स्टेप मैंने बोला था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। फाइंड, पहले आपको ढूंढना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पहले ढूंढ लेंगे। पूरा सिस्टम कितने वजन का हो जाएगा? 3 + 2 + 1 कितना हुआ? 6 kg, है ना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर 6 kg का ये ब्लॉक है, ऐसा कंसिडर करते हैं, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 50 न्यूटन। तो मैं बोल सकता हूँ F = ma। तो दिस इज योर 50 = 6a। तो आपका a कितना बन जाएगा?
50/6 and that is equals to 25/3, right? This is 25/3 is acceleration of the system. अब जब acceleration of the system आ गया, अब बात करते हैं बेटे 1 kg की बात करते हैं। चलो, जो अपना 1 kg वाला ब्लॉक है, इस 1 kg वाले ब्लॉक को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है 50 न्यूटन, और T1 जो फोर्स है वो उसको पीछे खींच रहा है। ये याद रखने का, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। टेंशन हमेशा पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। ये ध्यान रखो। देखो कितनी बढ़िया सी बात बता रहा हूं आपको, कि जो टेंशन होता है, टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, पुश नहीं कर सकता, है ना। तो मैं लिखूंगा टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। ये एक पुलिंग फोर्स होता है, टेंशन कभी पुश नहीं कर सकता, इसलिए T1 उसको पीछे खींचेगा। ये ध्यान रखना होगा हमें, टेंशन उसको पीछे खींचेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग उसको पीछे की तरफ पुल करेगा, ठीक है। और इसीलिए अब इसके लिए समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए फोर्सेस, एवरीवन प्लीज टेल मी। 50 प्लस होगा कि 50 माइनस? माइनस 50 प्लस होगा कि माइनस? माइनस अरे प्लस होगा सर। यार। 50 प्लस होगा, माइनस T1 होगा, ऐसा बोलते सर। और ये माइनस T1, दैट शुड बी इक्वल्स टू मास इसका है 1 और इसका एक्सेलरेशन सिस्टम के बराबर 25/3। 25/3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, ये T1 को उस साइड में भेज दो, तो ये 50 माइनस 25/3 इज योर T1, और ये बनेगा 50 इंटू 3 मतलब 150 माइनस 25/3 which is equals to 125/3 is the value of T1। क्या ये सब क्लियर हो गया? ओके, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? T1 का वैल्यू लिखा, तो T1 का आंसर ये बना। अब T2 को ढूंढना है, तो T2 को ढूंढने के लिए आप 2 kg का यूज भी कर सकते हो या फिर 3 kg का भी यूज कर सकते हो। दोनों का यूज करके आप इसको कर सकते हो। कैसे? देखिए, ये इधर का पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। क्या था ना, मैं 3 kg का भी यूज करके इसको कर सकता हूँ, 2 kg का यूज करके भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर है। तो आप पहले 3 kg को कंसिडर करिए। 3 kg को आगे खींच के कौन लेके जा रहा है बेटे? T2। पीछे कोई खींच रहा है क्या 3 kg को? कोई नहीं खींच रहा। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? जी हाँ, 25/3। और इसीलिए हम लिखेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T2 अकेला फोर्स इक्वल्स टू 3 इसका मास इनटू एक्सेलरेशन है 25/3। ये 3 और 3 कैंसल, आंसर बन गया T2 इक्वल्स टू 25 मीटर पर मतलब न्यूटन, है ना, 25 न्यूटन, एंड दैट इज योर T2। कुछ समझ में?
क्या ये आपके समझ में आ रहा है बेटे कि हाँ सर। सर हाँ बोलो। तो ये आंसर सर किसी का माइक चालू है सर। बोलो ना। सर किसी का माइक चालू है। हाँ ठीक है, प्रियंका सर, प्रियंका। इतना मत टेंशन लेते जाओ उसका, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये समझा कि नहीं, बोलो फटाफट। सर 2 kg के रिस्पेक्ट में T1 अगर निकालना तो कैसे निकलेगा? हाँ 2 kg को कंसिडर करके भी करा सकते हो, चलो मैं करा के देता हूँ। लिख लिया आपने ये सब? यस सर। हाँ सर ले लिया। चलो मैं 2 kg को लेकर भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 2 kg को कंसिडर करके भी आप T2 को आराम से ढूंढ सकते हो। तो आइए यहाँ पर मैं 2 kg का यूज करके इसको करा के दिखाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। तो अब ये 2 kg ये है आपका 2 kg। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बताओ इसका। राइट साइड में सर हाँ सर, यहाँ से T1 लेफ्ट साइड और में लेफ्ट साइड में T2। T2, ये समझा? यस सर। और इसका एक्सेलरेशन उतना ही 25/3। तो चलिए फिर से बोलेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे बेटे? T1 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। और T2 कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। T2 शुड बी इक्वल्स टू, इसका मास कितना? 2 और इसका एक्सेलरेशन कितना? 25/3। अब हमने क्या T1 को ढूंढ लिया है? हाँ ढूंढ लिया हमने। कितना है T1 बोलो? T1 बोलो। 125/3। यस 125/3 है ना। एंड माइनस T2। T2 कितना सर है? T1 ढूंढना है सर हमें। T2 ढूंढना है, दैट इज इक्वल सर टू T1 ढूंढना है सर। सर T1 ढूंढना है, T2 तो मिल गया है सर इजीली। नहीं नहीं वो T2 तो 25 मिल गया ना सर। सो T1 के लिए पूछा था सर मैंने। 125/3 माइनस 50/3 दैट इज इक्वल्स टू T2। और इसीलिए मैं लिखूंगा सर ये बनेगा सर आपका। T2 तो मिल गया सर 25 न्यूटन। अरे नहीं रे, रुक जा तू। मेरे प्यारे बच्चे, T2 और T1 मैंने पहले ही ढूंढ लिया, लेकिन ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ T2 को ढूंढने का। सर T1 के लिए पूछा था सर मैंने। अरे रुक रे मतलब बाबा, T1 हमने पहले ही ढूंढ लिया। T1 हमने कहाँ से ढूंढा? T1 हमने ढूंढा इस 1 kg को कंसिडर केजी के करके। रिस्पेक्ट में। हाँ सर, तो वही तो T1 2 kg को कंसिडर करके कैसे मिलेगा वो पूछ रहा था सर मैं। हाँ तो T1 आपने 1 kg को कंसिडर करके पहले ढूंढ लिया। अगर आप 1 kg को कंसिडर नहीं करना चाहते तो पहले 2 kg को लगाकर इस इक्वेशन को ढूंढिए। ये देखो ये इक्वेशन आया, ये वाला इक्वेशन। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और ये 3 kg वाले को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो दोनों में से कोई भी दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स,
always remember we have to get two equations. कोई भी दो इक्वेशंस ढूंढिए जिसमें दो वेरिएबल्स हो। तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स को आसानी से साइमल्टेनियसली सॉल्व करा दो। बहुत सारे मेथड से सॉल्व करने के, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, ओमिटिंग वाला मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, बहुत सारे मेथड्स है। तो इस तरह से टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आ जाएगा तो आराम से क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। कुछ समझ में आया? तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से इसको देखो। पुली स्ट्रिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं अभी हम। दिस इज कॉल्ड एज पुली स्ट्रिंग सिस्टम। पुली स्ट्रिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। ये पुली स्ट्रिंग सिस्टम को एटवुड्स मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको एटवुड्स मशीन भी कहा जाता है। एटवुड नाम का साइंटिस्ट था, सो ही यूज्ड टू यूज दिस पुलीज, ओके। तो पुली स्ट्रिंग सिस्टम में मान लो कि आपने एक इस तरह का पुली कंसिडर कर लिया। पुली का मतलब होता है बेसिकली कि एक ऐसा व्हील के जैसा होता है। जैसे आप ये देखे होंगे कि घरों में गांव में पहले बहुत सारे कुएं होते थे, है ना। तो कुएं का पानी खींचने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है बेटे। और ये जो पुली है, इस पुली को ऐसे यहाँ पर फिक्स्ड रखा है। ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ये फिक्स्ड है। और इसके नीचे बेटे हमने दो मासेस को जोड़ दिया। मान लो कि इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ध्यान दो सब लोग, ठीक है। अब ये पुली गोल 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 घूम सकती है। ये जो पुली है ये गोल घूम सकती है ना, ठीक है। सो दिस पुली कैन रोटेट अराउंड इटसेल्फ। इसका जो मास है, द मास इज considered very small. The pulley which is considered, pulley has negligible mass, ठीक है। इसको नेग्लिजिबल मास है ऐसा हम कंसिडर करते हैं। और ये नेग्लिजिबल मास इस पुली को जब रहेगा बेटे, तब इसका मास कंसिडर हम नहीं करेंगे। इसको लाइट पुली कहा जाता है, लाइट पुली, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिए। अब मुझे बताइए कि m1 नीचे आएगा, m2 नीचे आएगा, दोनों साथ में नीचे आएंगे, क्या होगा? बोलो। सर जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे आएगा। बोलो जी बोलो। सर जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे आएगा ना सर। हाँ, यहाँ पर एक मास नीचे आएगा, एक मास ऊपर जाएगा बेटे। यहाँ पर ये देखा गया कि अगर m1 बड़ा है तो ये m1 नीचे आएगा और m2 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। तो एक अगर नीचे आएगा तो दूसरे को ऊपर जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि उसके रस्सी का दूसरा जो एंड है वो इस दूसरे मास को कनेक्टेड है ना, और इसीलिए एक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा।
ठीक है जी। अब बेटे यहां पर हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा, इस स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ तो टेंशन आएगा T। तो ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, यहां से लेकर यहां तक जा रही है, तो इसमें भी टेंशन आएगा T। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इन सच अ सिस्टम द टेंशन on both the sides, tension on both sides of pulley, पुली के दोनों साइड में जो टेंशन रहेगा इट विल बी सेम, दोनों साइड में सेम टू सेम टेंशन होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक समझ गए। चलो अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सो FBD की बात करते हैं। FBD ऑफ M1, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो M1 का अगर हम ड्रॉ करें तो ये M1 ये जा रहा है नीचे, तो क्या इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा? कौन सा फोर्स बोलो? mg mg तो M1G नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होगा बेटा। चलो और कोई फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर? टेंशन यस, इसके ऊपर एक टेंशन का फोर्स एक्ट होगा ऊपर की तरफ, टेंशन T। और कोई फोर्स? कोई नहीं। ये जा कहाँ रहा है? नीचे जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, कोई बताएगा मुझे? इसके लिए इक्वेशन बता सकते हो आप? समेशन fx लगा दूं या समेशन fy लगा दूं, बोलो? समेशन fy समेशन fy लगाना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत सही, समेशन fy लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू क्या लिखूं, 0 लिखूं या मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूं? mass into acceleration हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलो तो कौन से फोर्सेस बोलो, बोलो ना। T1 हाँ जी भाई, T ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव और M1G नीचे है तो माइनस, Negative. माइनस M1G शुड बी इक्वल्स टू, मास इसका है M1 और इसका एक्सेलरेशन है A, लेकिन वो नीचे की तरफ है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा माइनस A1। ये समझे? कुछ समझ में आया जी? ये हाँ जी। क्लियर? तो इस तरह से हमने इसको Yes, sir. लिखा। तो ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। फास्ट लिखिए सब लोग, अपना टाइम, ये मीटिंग खत्म होने को है तो ये सब मिट जाएगा, तो इसलिए फास्ट लिखो। M2 नीचे की तरफ फोर्स कौन होगा? M2G। ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा होगा? टेंशन T। एंड ये जा रहा है ऊपर विद एक्सेलरेशन A2। तो मैं लिखूंगा कि T माइनस M2G should be equals to M2 into A2। ये हो गए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप लोग फिर से रिज्वाइन हो जाना बेटा। ओके सर।